क्या हो गया मम्मी, क्यों चिल्ला रहे हो? अगर जल्दी सोएगा तभी ना कल फ्लैग होस्टिंग में जा पाएगा। आप चले जाना मेरे बदले, मुझे नहीं जाना। फालतू चीज के लिए मुझे अपनी नींद नहीं खराब करनी। कल स्पीच दे रही है। ओहो, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक्स यार, लेकिन बहुत नर्वस फील हो रहा है। नर्वस? इजी है रे, चिल। इतना भी नहीं है, कभी किया होता तो पता चलता। ओ, कई बार किया है मैंने और प्राइजेस भी जीते हैं कई। सीरियसली प्लीज हेल्प कर देना, प्लीज 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 थोड़ा सा हेल्प कर दे, प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ हाँ ठीक, कल सुबह बता दूंगा, बाय। अब क्या करूं, मेरे को तो कुछ भी नहीं आता यार। आइडिया। कल ही मामून हिस्ट्री पढ़ रही थी, कहाँ गया। हाँ, यस, द इंडियन हिस्ट्री। लेखक इस किताब के माध्यम से किसी भी व्यक्ति या उनके विचारों को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते। अगर आपको दिक्कत है तो लेखक बड़े विनम्र भाव से कहना चाहते हैं कि दिक्कत आपके विचारों में, कृपया किताब बदलने से पहले। ये बातें उन दिनों की जब भारत सोने की चिड़िया हुआ करती थी। उस जमाने की जब हम दुनिया के 30% धन मुद्रा के मालिक हुआ करते थे और व्यवसाय करने के लिए विदेशी भारत आया करते थे। बोर मत करना। बोर लग रहा है? वैसे तो बहुत विदेशी आए, पर ये वाले हैरत अंगेज थे। क्रूरता धोखेबाजी से पूर्ण ये साले अंग्रेज थे। कहानी 1607 की अनहोनी सी रात की, जहांगीर के सामने छिड़ी व्यवसाय के बात की। हामी भरते साथ फैला इनका व्यापार, धीरे धीरे बढ़ा इनके लालच का रडार। जिन हाथों ने कराया इनका मुनाफा हजार, उसी को काट जमाया अपना सरकार। धीरे धीरे देश पे अवैध अधिकार जमाया, मारा कितनों को बाकी को डॉक्यूमेंट थमाया। खिलाफ इनके विद्रोह की आवाज भी उठी, पर जोर ना मिला, अंग्रेज ने उसको दबाया। क्या मतलब दबाया? सबको हरा दिया? मतलब कोई तो होगा जिन्होंने मतलब इनके अगेंस्ट खड़े रहे। थे ना, पाइक विद्रोही बक्सी जगबंधु। अंग्रेजों की नजर अब खुद राज्य के इतिहास पे थी, वो इतिहास जो मुगलों को हराने वाली साहस पे थी। अंग्रेजों की बात का विरोध हुआ तो युद्ध छिड़ गई। मुट्ठी भर पाइक विशाल अंग्रेजों से भिड़ गई। लड़ते लड़ते उन्हें हरा दिया गया। राजा को बंदी और मंत्री जय गुरु को मार दिया गया। बस 13 साल बाद फिर कहानी शुरू, बख्शी जगबंधु बने पाइक गुरु। अंग्रेज के खिलाफ जो युद्ध छिड़ने वाली थी, यही हुई स्वतंत्र भारत की शुरू। दफ्तरों को आग लगाया पाइकों ने, ऐसा धूम मचाया, अंग्रेजों को भगा के पूरी खुर्दा को उनसे बचाया। जहां दिखे अंग्रेज उनके लाशें वही गाड़ के, ईस्ट इंडिया कंपनी का खौफ था हटाया। धीरे धीरे आने लगा बाकियों का साथ, जो चिंगारी लगी थी अब बन गई थी आग। आग को न थमने दिया, देते रहे त्याग। देख ये सब रुक गया अंग्रेजी दिमाग। अंग्रेजों ने मानी था पाइकों में दम, ये जानी धोखे से पकड़ के गुरु को, सोचा खत्म कहानी। विद्रोही प्रथा प्रसिद्ध जिससे बढ़ने लगी जिद, शहीदों के उत्कल जननी के ऋण को किया सिद्ध। धीरे धीरे उन मुखियाओं को दबा दिया गया, किसी को बंदी तो किसी को मार दिया गया। पाइको विद्रोह अब खत्म ही होने वाली थी, पर अंग्रेजों को एक सबक दे गई कि हिंदुस्तानियों को झुकाना इतना आसान नहीं। पर अंग्रेजी कहाँ रुकने वाले थे? पूरे देश में इनकी क्रूरता अलग ही सीमा पे थी। कहीं पे टैक्स बढ़ा दिया तो कहीं पे बंदी, कहीं पे लूट लिए तो कहीं पे गुंडागर्दी। और इन सब के बीच एक गलती हो गई, धर्म को बीच में ले आए। धर्म को बीच में ले आए? ये बातें उस समय की जब साथे मंदिर मस्जिद। अंग्रेज ने सोचा क्यों ना इनके धर्म को कर दे चित। गाय हिंदू को प्यारी, सुअर मुस्लिम में हराम। किया अंग्रेज ने कुछ जिससे धर्म हुआ बदनाम। जानबूझ के गोलियां और करतूसें थी बदली, करतूसों में भरी गई थी गाय सुअर की चर्बी। चबा के उसको मुंह से हटाना तो सिखाया, पर उसमें क्या भरा था फौजी को ये ना बताया। खबर जैसे ये मिली फौजी में, बातें ये फैली, गुस्से में आके फौजी ने विद्रोह कर डाली। पर अंग्रेजी थे भ्रष्ट, अपने क्रूरता में मस्त, देखे
के मंगल पांडे की गोलियां निकली जबरदस्त, जो गोलियों की गूंज दूर दिल्ली जा पहुंची। नफरत ने मिलाया ताकत बढ़ने लगी, जो युद्ध शुरू हुई थी धर्म को बचाने, अब अंग्रेजी की फौज को हटाने वो लगी। पर यूनिटी इतनी खास नहीं थी। जब पूरा उत्तर भारत विद्रोह की आग में जल रहा था तब दक्षिण ने साथ ही नहीं दिया। कुछ तो अपने यहाँ ही देशद्रोही निकले और इन कारणों के चलते ये विद्रोह भी विफल रही। पर झांसी की रानी जैसी योद्धाओं ने कंपनी की नींव हिला डाली और इस विद्रोह के पश्चात भारत की डोर कंपनी के हाथों से हट के अंग्रेजी सरकार से आ मिली। सब चले गए, मतलब सिचुएशन अंडर कंट्रोल। सरकार बदली थी पर लोग और नियति नहीं। भारत से हेवी टैक्सेशन भर भर के ब्रिटेन में भेज दिया जाता था। देखते ही देखते सोने की चिड़िया कंगाल हो गई, कहीं अंधेरे में खो गई। और इसी समय उम्मीद की किरण बन के आई इंडियन नेशनल कांग्रेस। दादा भाई नारोजी ने बनाई कांग्रेस, मिटाना था भेदभाव पर यही था उद्देश्य। असली ताकत अंग्रेजी हाथों में रहेगी, पर मांग थी कि भारतीय ही चलाए देश। पर बाद में जुड़े लाल पाल बाल जैसे बड़े नाम, तरीका था अलग पर वही एक ही काम। जहां गोखले नारोजी जैसे शांति से काम लेते थे, वहीं इन्होंने थामा उग्र शैली का कमान। पर अंग्रेजी दिमाग में चली अलग ही बात, क्यों ना हिंदू मुसलमानों में लगा दी जाए आग। टूटा बंगला समाज, डूबा क्रांति का आवाज, जो साथ लड़ रहे थे खुद में लड़ रहे थे आज। हिंदू मुसलमानों के बीच एक जंग छिड़ी थी, जो साथ लड़ रहे थे उनके बीच दीवार खड़ी थी। अब तो चांद भी खौफ में था कि कहीं ईद और करवा चौथ में बट ना जाओ, क्योंकि धर्म युद्ध के अखाड़े में देशभक्ति चित पड़ी थी। अब हिंदुस्तानी अंग्रेजों से कम और आपस में ज्यादा लड़ रहे थे। इधर बंगाल बटा था तो उधर सूरत स्टेशन में कांग्रेस, शांतिवादी एक तरफ और उग्रवादी एक तरफ। किसी ऐसे महान नेता की जरूरत थी जो इन्हें साथ ले सके, साथ लड़ा सके, और तभी आते हैं महात्मा गांधी। चंपारण सत्याग्रह कर अंग्रेज को झुकाया, अहिंसा से जीती थी जंग, सबको दिखाया। आजादी के बदले अंग्रेज ने साथ मंगवा के वर्ल्ड वॉर का कर्ज रॉलेट एक्ट से चुकाया। रॉलेट एक्ट वो क्या है? रॉलेट एक्ट एक एक्ट जिसके तहत ब्रिटिश जिसे चाहे उसे देशद्रोह मान सकते थे। देशद्रोह मान उस पर कार्रवाई कर सकते थे, उसे जेल में डाल सकते थे। अब तो भारत में ही भारत के बारे में सोचना देशद्रोह था। ना जाने कितने अरेस्ट हुए, ना जाने कितने पीड़ित, उनमें से कुछ सिख भी थे। तो उन्होंने एक शांतिपूर्ण बैठक की। पर छोड़, अब आते हैं नए टॉपिक पे। तो नए टॉपिक में ओए क्यों? ओए मेरे को जानना है आगे क्या हुआ। ओए छोड़ ना यार, बाद में बताता हूँ। ओए नहीं, मेरे को अभी जानना है। तू छुपा रहा है? नहीं, मेरे को अभी बता। मैं नहीं छिपा रहा। तू छुपा रहा है? मैं नहीं छिपा रहा। छुपा रहा है? सुनेगा तो सुन। जलियांवाला बाग की कहानी क्या सुनाऊं, जब पूछ ले उसको ऐसे में तुझे क्या बताऊं। देख उन दीवारों को छली किया जिसने उन गोलियों की कहानी में तुझे सुनाऊं। बैसाखी का त्योहार, खुशियां थी चारों ओर, इकट्ठे हुए बुढ़े जवान और थे किशोर। शांतिपूर्ण तरीके से बातें चल रही थी, तब फौज लेके घुसा टायर आदमखोर। जाने के हर द्वार पे लगाया प्रतिबंध, चलाई उसने गोलियां, कर दी जुबानें बंद। हरी भरी बाग अब लाल रंग नहीं थी, न जाने मासूमों को मिला ये कैसा दंड। इंक्वायरी थी बैठी, सस्पेंड हुआ अंग्रेजी, मारा जिसने हजारों को, क्या इतना सा था काफी। शोक मनाने आज भी आ जाते हैं अंग्रेजी, पर 100 साल के बाद भी ना मांग पाए माफी। जो घाव 1919 में दी गई थी उसका बदला 1940 में लिया गया। शहीद आजम उधम सिंह ने डायर को उसी के महफिल में गोलियां मार उसकी हत्या कर दी और खुद सरेंडर हो गए। आगे चलकर जिन्हें फांसी से नवाजा भी गया। वाह, उसने इतनों को मारा, उसको सस्पेंड और इन्हें फांसी। वाह। गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ही चलाई, तो भगत सिंह ने मरे लोगों की कसम दिखाई। अशफाक खुला चंद्रशेखर जैसे क्रांति जुटे, सबके साथ मिलके अंग्रेजों की नैया थी डुबाई। कायदे भी थे तोड़े, बम भी थे फोड़े, सरेंडर भी किया था क्योंकि नहीं थे भगोड़े। कैदियों को देखा तो अनशन में खो गए, हंसते हंसते देखो शहीद भी हो गए। धीरे धीरे बुलंद हुई विद्रोह की आवाज, तो नेहरू जी ने ठाना चाहिए पुण्य स्वराज। इधर गांधी जी ने शुरू कर दी अपनी डांडी मार्च, लगा अंग्रेजी सरकार पे आने वाली आंच। तो अंग्रेजों ने सोचा हिंदुओं में डाले फूट, हरिजन के आगे रखी एवोर्ड की दूध, जिससे मिलती उनको बराबर अधिकार। लौटा के अंबेडकर ने किया देश को स्वीकार। धीरे धीरे अंग्रेजी हाथों से कमान छूटने लगी। इसी बीच वर्ल्ड वार 2 हो गई और अंग्रेजों ने बिना कांग्रेस की राय लिए भारत को भी उसमें शामिल कर दिया। इसी वजह से अब भारत पे जापानीज आक्रमण का खतरा बढ़ गया था। इसी कारण क्विट इंडिया मूवमेंट लाया गया।
इसे देश के हर कोने में जिंदा पाया गया। जवाब में भी अंग्रेजों ने अकड़ दिखाई, जिससे आवाज आजादी का और भी बढ़ता गया। इधर नेताजी को मिला जापान का साथ, बनाया आया ने दिया अंग्रेजों को घात। मणिपुर इम्फाल में तिरंगा लहरा के किया अंग्रेजी भगाओ अभियान का शुरुआत। देश में आजादी की बढ़ने लगी आग, देख ये सब रुक गई अंग्रेजी दिमाग। अब तो अमेरिका ने भी मिला दी हमसे आवाज, और तय हुआ कि जल्दी मिलेगी हमें स्वराज। अंग्रेज अब कमजोर हो गए थे, देश छोड़ के जाना चाहते थे, और यहीं पे जिन्ना की पुरानी जिद अमल हुई। देश दो टुकड़ों में बंटने वाला था। अब राज्यों के पास दो ऑप्शंस थे, हिंदुस्तान या पाकिस्तान, और यहीं पे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी छाप छोड़ी। अगर वो ना होते तो शायद आज का भारत टुकड़ों में बिखरा रहता। पर जब कराची और दिल्ली में स्वतंत्रता की खुशियां मनाई जा रही थी, तब पंजाब जल रही थी। अब देश को छली किया जा रहा था, खून निकलना तो बनता ही था। आखिरकार इसी तरह अगस्त 15 को मध्य रात्रि को भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भारत को स्वतंत्र ऐलान किया। कहाँ पे लेके आ गया तू? रुकना यार, मैं देख रहा हूँ, कुछ भी है, मैं हैंडल कर रहा हूँ। भाईजान लेट तो नहीं हुआ ना? सुन, पागल लगता है बे मुझे ये। पागल है, कुछ भी नहीं बोल रहा है। अबे कहाँ लेके आया तू? क्या कहाँ पे लेके आया? अच्छा जगह लेके आया हूँ तुझे। जनाब, और जनाब एक फोटो हो जाए। कैमरा 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 कैमरा। ये रुकना, तुझे लकवा मारा बेटा। हाय स्टाइल है, चल तू अपना सोच। उंगली दिखाना स्टाइल होता हाँ है? कोई भी कर। ओए, अबे क्या हुआ? अबे नॉर्मल कर। क्या कर? अच्छा ठीक है ठीक है। but very substantially. स्टार्ट हो। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. अबे अबे अब तो बताना है कहाँ लेके आया तू? इतने सारे लोग हैं। अबे चिल ना यार, आई एम हिस्ट्री, एवरीवन नोज मी, आई नो एवरीवन। कुछ होगा तो आई विल मैनेज। तो चिल लेना, काम करना अपने। क्या है, देख देख देख। ओए, तुम दोनों कौन हो बे? अबे अबे देखना, कोई बुला रहा है तेरे को। ओए अबे देखना, अबे देख। ओ तेरी। तो कुछ ऐसे मिली थी हमें आजादी। ये कौन है? कौन? रुक 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 रुक, कश्मीर लोग, रुक 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 रुक। अरे जनाब, बेटा बेटा और तेजी में क्यों बेटा वॉइस पे डाल मत जनाब। कश्मीर लेने आ जाते हैं, नहीं मिलेगा कश्मीर। कश्मीर अबे छोड़ ना, गया वो। ओए क्या हो गया? ओए 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 क्या हो गया? हाँ सोया नहीं क्या अभी तक? हाँ मम्मी, हाँ मैं सो रहा हूँ। अब कल से जाके इम्प्रेस करूँगा। अबे अबे आगे क्या हुआ? आगे का तो कौन बताएगा? आई एम इंडियन हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंस, ये आगे का नहीं पता। तुझे पता है ना, तू प्रेजेंट कर, तू बता।